तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी उस्तत करते हैं मेरे पिता, इस सुंदर बढ़िया समय के लिए जो समय तूने हमें दिया कि हम तेरे पाक और पवित्र नाम को महिमा दे। प्रभु मेरे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, सचमुच प्रभु यीशु मसीह तेरा वचन धन्य है प्रभु, और प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन के द्वारा तेरे लोगों की चरवाही कर, तेरे लोगों की अगुवाई कर प्रभु। सिर्फ यही एक तरीका है प्रभु जिसके द्वारा तू तेरे लोगों से बात करता है प्रभु। और प्यारे खुदावंद जी, जब तेरा वचन प्रचार किया जाता है, जब तेरा वचन बोला जाता है प्रभु, तो हृदय सिद्ध जाते हैं प्रभु। जो सच्चे प्राण होते हैं प्रभु, वो तेरे वचन के द्वारा बरकत पाते हैं, आशीष पाते हैं पिता। और अगर कोई कमी घटी होती है पिता, तो वो प्रभु तेरे वचन के द्वारा दूर करता है पिता, और तेरी ब्लेसिंग, तेरी आशीषें, तेरी बरकतों से भरपूर कर देता है पिता। तू दया कर, कृपा कर, मदद कर, सहायता कर। प्रार्थना सुन कबूल कर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। आप सभी बैठ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। भाई चोपड़ा को प्रभु यीशु से चंगा किया, धन्यवाद करते हैं। और चाहे मुश्किलें कैसी भी आ जाए, मुसीबतें कैसे भी क्यों ना हो, पर हमारा परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है। वो हर बीमारी से, हर रोग से हमें चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया हालेलुया। और वचन प्रचार हो रहा है, मैं कैसे जयवंत हो सकता हूँ। हाउ कैन आई ओवरकम। अरे कितने अभी तक जयवंत हुए हैं, कितने जयवंत हो चुके हैं। हालेलुया हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि भाई सुनील फिर से आगे आ जाएंगे, ताकि वचन मैसेज में से ही हम पढ़ेंगे। और फिर से एक बार यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद हमारे युग के नबी के लिए, जिसने हर एक बात को, हर एक भेद को अपनी दुल्हन के ऊपर क्या कर दिया है, प्रकट कर दिया है। हालेलुया। और पिछले सप्ताहों में, जैसा कि पिछले सप्ताह में भी हमने किसके बारे में प्रचार सुना था, लूत की बीवी के बारे में, लूत की बीवी के बारे में, कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अगर मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, तो फिर हमें किसी और की ओर देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा उद्धार, हमारा मुक्तिदाता सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है। इसके सिवा दूसरा कोई भी नहीं। बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार या मुक्ति पा सकते हैं। एक ही नाम है, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। अरे मिस्र में से कितने लोग जयवंत हुए थे? दो लोग जयवंत हुए थे, मूसा और यहोशुआ और कालेब। और जब सदोम में से कितने लोग निकले? नहीं, 4 निकले, है ना? 3 निकले। जयवंत कितने हुए? 3 जयवंत हुए थे। लेकिन हमने यीशु मसीह ने, जैसा कि हमें वचन में बताया है, कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। इसको हमेशा अपने दिमाग में, अपने हृदय में याद रखना है, क्योंकि ये किसको बयान कर रही है? ये पिछली बातों को स्मरण करवाने में आपकी बड़ी मदद करती है। जब आप पिछली बातों की तरफ मुड़ते हैं, तो आप इसको याद रखना है। कोई भी पिछली बात याद आए, स्मरण आए, तो इसे जरूर एक बार याद कर लेना है कि इसका क्या हश्र हुआ था। इसलिए पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आगे ही आगे बढ़ते रहना है। हालेलुया हालेलुया। और आगे हम वचन में चलते हैं, तो यहाँ पर संत यूहन्ना के बारे में अब जब हम देखते हैं कि संत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों में नबी कहता है कि 6 लोग जयवंत हुए थे। कितने लोग जयवंत हुए थे? 6 लोग जयवंत हुए थे। और पैरा नंबर 89, हाँ, इसी मैसेज में। और आप देखेंगे कि ये 6 लोग कौन से थे
जो कि नए नियम में जयवंत हुए थे। हाँ जी पढ़िए। ध्यान दीजिए, हाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों में देखिए, हाँ जी वहां पर केवल 6 ही पाए गए थे जो जयवंत हुए थे। हाँ जी सभी युगों में उनके पास ऐसे लोग रहे हैं जो जयवंत हुए थे, और हर एक युग में खुदा के पास ऐसे लोग रहे हैं जो हमेशा जयवंत हुए हैं। और संत यूहन्ना के जो बपतिस्मा देने वाला था, इसके दिनों में भी 6 लोग जो थे वो जयवंत हुए थे। और वो कौन कौन से लोग थे हम देखेंगे। हाँ जी यूहन्ना के समय में उनके पास केवल 6 थे हाँ जी। जो जयवंत हुए थे, हाँ जी, पढ़िए। और वे थे यूसुफ हाँ। और मरियम और जकरिया और इलिशिबा, शमौन और हन्ना। कौन कौन से थे? यूसुफ और मरियम। ये कौन थे? प्रभु यीशु मसीह के माता पिता, संसार के माता पिता। यूसुफ और मरियम और जकरिया और उसकी पत्नी इलिशिबा, जो कि संत यूहन्ना के माता पिता थे। और जो तीसरे हैं वो तीसरे कौन से वाले हैं? शमौन और हन्ना। शमौन और हन्ना, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाया। इनके मन में एक यकीन था, विश्वास था कि जब तक हम अपने उद्धार को ना देख ले हम नहीं मरेंगे। और जब इन्होंने प्रभु यीशु, क्योंकि पवित्र आत्मा ने इनसे ये वायदा किया था कि तुम जब तक मसीह को ना देख लो, मसीह को देखोगे, अपने उद्धार को देखोगे, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। तो ये 3 यानी कि 6 व्यक्ति थे जो नए नियम में क्या हुए थे? जयवंत हुए थे। हालेलुया। और इसको आगे भी पहले में पढ़ेंगे। एक पुरुष और एक स्त्री। एक पुरुष और एक स्त्री। हाँ जी। एक पुरुष और एक स्त्री। हाँ जी। एक पुरुष और एक स्त्री। हाँ जी। देखिए, यह मसीह और कलीसिया, मसीह और कलीसिया, मसीह और कलीसिया, मसीह और कलीसिया की तस्वीर है। नबी ने 3 बार बोला है ना? एक पुरुष एक स्त्री, एक पुरुष एक स्त्री, एक पुरुष एक स्त्री, मसीह और कलीसिया, मसीह और कलीसिया, मसीह और कलीसिया। और ये नबी यहाँ क्या बताने की चेष्टा कर रहा है? नबी कहते हैं कि परमेश्वर हमेशा 3 में अपना काम सिद्ध करता है। हालेलुया। कैसे करता है? 3 में 3 प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा वो अपने काम को सिद्ध करता है। हालेलुया। और यहाँ पर भी मसीह और उसकी कलीसिया का ये एक नमूना है। हालेलुया। हमेशा से यही रहा है, एक औरत एक मर्द, एक औरत एक मर्द। जब खुदा ने उद्धार की योजना बनाई, मुक्ति की योजना बनाई, तो उसने सबसे पहले आदम और हव्वा को बनाया। किसको बनाया? आदम और हव्वा को। अकेला आदम भी बना सकता था। और हम कहते हैं कि जब परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं कि उसने आदम को अकेला बनाया, पर वो कैसे, कहां पर बनाया था? शरीर में, इस देह में, इस बॉडी में। लेकिन जब उसने आत्मा में बनाए थे तो उसने आदम और हव्वा बनाए थे। आदम को अलग बनाया था और हव्वा को अलग बनाया था। लेकिन जब उनको प्रकटीकरण करना था, पहले आदम को ही बनाया गया था और हव्वा उसके अंदर से निकाली गई थी। हालेलुया, हालेलुया। और इसको और ध्यान देंगे आगे। पढ़िए। ध्यान दीजिए, इसकी शुरुआत स्वाभाविक कुदरती मनुष्य से होती है। और इसकी शुरुआत जो है एक स्वाभाविक, एक साधारण व्यक्ति से होती है। नहीं, यूसुफ एक स्वाभाविक कुदरती मनुष्य था। आप देखिए, ध्यान दीजिए, यूसुफ कोई खास व्यक्ति नहीं था, वो एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति था। और क्या था? वो एक बढ़ई था, वो एक तरखान था, वो लकड़ी का काम करता था, वो एक बिल्कुल साधारण था, स्वाभाविक मनुष्य था। हाँ जी पढ़िए। यूसुफ वह क्या था? वह एक बढ़ई, वह एक बढ़ई था। हाँ जी। इसके बाद याजक आता है। और उसके बाद कौन आता है? एक याजक आता है। हाँ जी पढ़िए। देखिए, वह क्या था? हाँ जी। यहोवा के भवन में एक सेवादार। और जो था जकरिया, कौन था? वो एक याजक था। पहले साधारण, हम सभी पहले साधारण थे, दुनिया में हम शामिल थे,
हमारा कोई उद्धार नहीं हुआ था, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, हमें वहां से बाहर निकालता है और फिर क्या करता है, हमें याजक बनाता है। हालेलुया। और जकरिया के बारे में देखिए, हाँ जी पढ़िए। यहोवा के भवन में एक सेवादार वह जकरिया था, और यहोवा के भवन में जकरिया एक सेवादार था, हाँ जी। और उसके बाद शिमोन है, और उसके बाद शिमोन है, भविष्यवाणी करने वाला, खुदा का दास, खुदा की एक दासी, हाँ जी पढ़िए। जो कि एक भविष्यवक्ता था, जो कि एक भविष्यवक्ता था, और फिर एक भविष्यवक्त्री थी, और एक भविष्यद्वक्तानी थी, हाँ जी। देखा, हाँ जी। धर्मी ठहरना, धार्मिक ठहरना, पवित्रीकरण, पवित्रीकरण, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। पिछली बार क्या बताया था, अकेला प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने से आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे, आपका रैप्चर नहीं हो सकता। इस बात को अपने मन में अच्छी तरह से बांध लीजिए। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने से आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। अभी तो आपका क्या हुआ है, सबसे पहले मैंने क्या बताया है, धर्मी, आपको धर्मी ठहराए गए हैं। और उसके बाद क्या है, पवित्रीकरण, फिर उसके बाद क्या है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। हालेलुया। हाँ जी पढ़िए। क्या आप इसे नहीं देखते हैं? क्या आप इसे नहीं देखते हैं? बिल्कुल सिद्ध है, बिल्कुल एक सिद्ध है। परमेश्वर का हर एक काम सिद्धता में है। हाँ जी पढ़िए। ये 6 थे जो जयवंत होते हैं, और ये 6 थे जो जयवंत हुए थे। हाँ जी। उन बाकी सब ने अपने अपने बलिदान चढ़ाए थे, हाँ जी। और सब कुछ किया था। हाँ जी पढ़िए। क्योंकि ये चुने हुए थे। और ये कौन थे? चुने हुए थे। चर्च में प्रार्थना सभी करते हैं, है ना, दूसरे लोग भी आते हैं, अन्य जाति भी आते हैं, कोई भी आ सकता है, दुआ कर सकता है। लेकिन बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है कि चुने हुओं की प्रार्थना करें, यहोवा के कान लगे रहते हैं। सुनता तो वो सभी किया, लेकिन चुने हुए एक विश्वासी के लिए खुदा का कान बिल्कुल नजदीक आ जाता है। लिखा उसके कान धर्मी जन की प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं, और उसकी पलकें उन्हें नित्य देखती रहती हैं। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए। उन्होंने जय पाई थी, और उन्होंने जय पाई थी। आप प्रत्येक युग पर ध्यान दें। हाँ जी। ठीक ऐसे ही वे जयवंत हुए हाँ जब जी। उन्होंने जय पाई। हाँ जी पढ़िए। प्रत्येक कलीसिया काल में से पुत्र उस काल की अजमाइश पर जयवंत हुआ। हाँ जी। मैंने यहाँ पर इस वचन के लेख लिखे हुए हैं। हाँ जी। मैं नहीं सोचता हूँ कि हमारे पास सचमुच में इस पर बात करने का समय हो, परंतु हम उनमें से प्रत्येक कलीसियाई कालों को जानते हैं। ठीक वैसा ही इस समय है। यह तो ऐसा ही है जैसे मैंने यहाँ यह बात रब में कह दी थी कि आप तो हारे हुए ही जन्मे थे। और नबी कहता है कि आप कैसे पैदा हुए थे? हारे हुए पैदा हुए थे। हाँ जी। और वह हमारा जन्म आपको कभी भी जीवन के पास नहीं ला सकता है। और वो जीवन, हारा हुआ जीवन है, कभी भी आपको जयवंत नहीं कर सकता है। हाँ, आप हारे हुए हो और आप कहें कि मैं जीता हुआ हूं, ये कैसे हो सकता है? नबी कहता आप हारे हुए पैदा हुए थे, लेकिन जयवंत किसमें होती है? मसीह में। इसीलिए यीशु मसीह संत मत्ती की अंजील 28 में हमने क्या पढ़ा है, जब वो औरतें वहां पर गई कब्र पर, तो उन्होंने कहा मैं जानता हूं, दूत कहता है मैं जानता हूं कि तुम उस यीशु को ढूंढ रही हो, लेकिन वो तो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। उसने तो मौत पर क्या कर ली है? फतेह पा लिया, विजयी हो चुका है। हालेलुया। और हमारी जो विजय है, हमारी जो फतेह है, वो सिर्फ मसीह में ही हो सकती है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए। क्योंकि आप तो हारे हुए ही जन्मे हैं, क्योंकि आप तो हारे हुए ही पैदा हुए हैं, जन्मे हैं, और आप हारे हुए जगत में हैं, और आप एक हारे हुए संसार में हैं, आप हारे हुए लोगों के मध्य में हैं, आप हारे हुए लोगों के बीच में हैं, आप हारे हुए मत सिद्धांतों में मध्य में हैं, और आप हारी हुई संस्थाओं के बीच में हैं, आप हारे हुए संप्रदाय में हैं, आप हारी हुई नामधारी कलीसियाओं के मध्य में हैं। हाँ जी।
आपको तो किसी ना किसी तरह से विजय पानी होती है। और आपको तो किसी ना किसी प्रकार से, अब देखो ये सारी बातें क्या करती हैं, आपको डिमोरलाइज करती हैं, आपको एकदम डाउन करती हैं, है ना। आप देखिए कोई किसी ऐसे व्यक्ति के पास चले जाइए जो हार चुका है, तो उसके पास अगर आप सलाह लेंगे तो वो हारी हुई सलाह देगा, मैं तो ऐसे हार गया भाई, मैं कभी जीत नहीं पाया, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। आप ऐसे लोगों से हमेशा घिरे हुए रहते हैं। हालेलुया। संसार हारा हुआ है, आप हारे हुए संसार में रहते हैं, आप संप्रदाय में रहते हैं, आप डिनोमिनेशन में रहती हैं, जो सब क्या है, हारी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। और नबी ने इसकी तुलना किसके साथ की है? नबी ने इसकी तुलना एक कमल के फूल के समान की है। और आप जानते हैं कमल का फूल कहां पर निकलता है? कीचड़ में। सबसे गंदी जगह कीचड़, जहां पर कीटाणु रोगाणु सब गंद डाला होता है, और ये वहां से निकलता है। हालेलुया। नबी ने एक संदेश प्रचार किया इसके ऊपर, श्रीमान शोषण, है ना, श्रीमान शोषण, इसके ऊपर उसने एक संदेश दिया हुआ है। तो यहाँ इसको हम आगे पढ़ेंगे 93 पैरा में। यह तो ठीक वैसा ही है जैसे एक कुमुदिनी या शोषण होता है। और ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कुमुदिनी होता है या एक शोषण का फूल होता है। कहाँ होता है शोषण? मैं सोचता हूँ कि यह उन सबसे ज्यादा खूबसूरत पुष्पों में से एक है। हाँ जी। जो पाए जाते हैं। मुझे वे बड़े बड़े काले शोषण और जलाशय में उगने वाले शोषण जल कुमुदिनी बहुत पसंद है। मैं सोचता हूँ कि शायद ही बामुश्किल उन बड़े बड़े शोषण या जल कुमुदिनी के जैसे सुंदर कुछ हो। और नबी कहता है कि इन फूलों के समान शायद ही कोई सुंदर हो। और सुलेमान ने भी अपने सारे राज के समय में कभी भी इनके समान कभी कपड़ा नहीं पहना था, जैसा खुदा ने इनको पहना कर रखा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए। उसे जल कुमुदिनी भी कहा जाता है। हाँ जी। वह कैसा कांतिमय होता है। हाँ जी। अब वह कहां से उगकर आता है? अब देखिए कमल का फूल देखा सभी ने? आमीन। कितना सुंदर होता है वो, बहुत ज्यादा, बहुत सुंदर होता है, लेकिन निकला कहां से? कीचड़ में से। और ये एक उसका संघर्ष है। कमल के फूल का उसका जो जीवन है वो एक संघर्ष है, एक युद्ध है। और वो उस युद्ध को उस संघर्ष में होता हुआ बाहर निकलता है, और वो इतना कांति में होता है। उसका चेहरा यानी कि उस फूल का जो रंग रूप है बहुत ही सुंदर होता है, देखने में बहुत ही बढ़िया होता है। हाँ जी पढ़िए। यह तो एक छोटा सा बीज होता है। और ये एक छोटा सा बीज होता है जो कीचड़ युक्त गंदैले से जलाशय की तलहटी में होता है, और जो कीचड़ में से बाहर निकलता है। हाँ जी। और फिर भी उससे नन्हे से बीज में वो सारी कांति और चमक होती है। हाँ जी। जो उसमें से होकर चमकती है। हाँ पढ़िए। यह उसके ठीक अंदर तब होती है जब वह उस कीचड़ में पड़ा हुआ होता है। और ये इस सुंदरता उसमें कहां से आती है? जबकि वो तो कीचड़ में था, संसार में था, लेकिन जब वो संसार में से बाहर निकला, कीचड़ में से बाहर निकला, तो उसने अपनी सुंदरता को प्रकट किया। जो उसके अंदर गुण था उसे उसने संसार को, जगत को दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए। परंतु उसे हर रोज संघर्ष करना होता है, और उसे हर रोज बाहर निकलने के लिए एक संघर्ष करना होता है। ये उसका एक युद्ध है। अगर जीतना है, जयवंत होना है, तो उसे हर रोज एक युद्ध करना होता है। हर समय वो युद्ध में होता है जब तक कि वो अपनी उस रोशनी को, उस बात को प्रकट ना कर दे। हालेलुया। हाँ पढ़िए। और वह जान रहा होता है। हाँ जी। कहीं कुछ है। हाँ। वह काला सा होता है। हाँ जी। वह गंदा सा होता है। वह कीचड़ से सना हुआ होता है। और आप जानते हैं इसका बीज कैसा होता है? काला होता है इसका बीज, बिल्कुल काला।
तो आप पकड़ेंगे अरे ये तो कंचे के समान है, काला है, तो इसके अंदर इतनी सुंदरता कहां से होगी। देखने से आप किसी का भी निर्णय नहीं कर सकते हैं। आप किसी को देखकर उसका न्याय नहीं कर सकते हैं जब तक आप उसके अंदरूनी हिस्से को प्रकट होता हुआ ना देख ले, जब तक आप उसके कामों को ना देख ले, तब तक बाइबल कहती है आप किसी का भी न्याय ना कीजिए, किसी पर भी दोष ना लगाए। तो ये काला सा है, ये इसका कैसा रूप रंग होगा। और जो कीकर का जो पेड़ होता है और उसके बीज कितने चीकड़े होते हैं, सुंदर होते हैं, लेकिन उसके अंदर से कांटे निकलते हैं, है ना। तो कमल के जो फूल का बीज होता है काला होता है देखने में, इसमें कोई सुंदरता नहीं होती है, लेकिन होता है जब संघर्ष होता है, ये अपने आप को प्रकट करता है, तो इसके काम, इसका रूप बताता है कि इसने कितना संघर्ष किया है। हालेलुया, हाँ पढ़िए। वह कीचड़ युक्त होता है, हाँ जी, वह उस कीचड़ में जिसमें वह रह रहा होता है, हाँ। उसे उस मिट्टी, कीचड़ और पानी और दलदली जगहों में से होते हुए तब तक जोर लगाना पड़ता है जब तक कि वह अपना सिर इन सब से ऊपर उठाकर रोशनी में लेकर नहीं आता। अब बीज जो है वो कीचड़ में होता है, गंदगी में होता है, तो वहां ये कितना संघर्ष करता है, युद्ध करता है कि मैं अपने सर को बाहर निकाल सकूं। और जब निकालता है तो तब उसका देखने में रूप रंग कैसा होता है, बिल्कुल बढ़िया होता है, फर्स्ट क्लास होता है। हालेलुया, हाँ पढ़िए। और फिर वह उसे दिखलाता है जो सारे समय उसके भीतर छिपा रहा था। हाँ जी, मैं सोचता हूँ कि ऐसा ही जय पाने वाला एक शख्स होता है। और नबी कहता है कि मैं सोचता हूँ इसी प्रकार से एक जीतने वाला, एक जय पाने वाला इंसान होता है, व्यक्ति होता है। हाँ जी, जो एक बार को पाप में था, जो तो एक बार में पाप में था, जो एक बार को उन कामों को किया करता था, और जो एक बार उन कामों को, उन हरकतों को करता रहता था जो गलत थे, जो क्या थे, गलत थे। हाँ जी और पढ़िए। अब वह इसके विषय में चिंता नहीं करता है, परंतु अब वह इसके विषय में चिंता नहीं करता है। हाँ जी, तब एक बार को वह उन कामों को किया करता था हाँ जी, जो गलत थे, और वो पहले तो उन कामों को करता रहता था जो गलत होते थे। उसे पता नहीं था कि मेरे अंदर भी एक अच्छा स्वभाव है, और वो बिना प्रकाशन के वो दुनियादारी की बातों को करता रहता है। लेकिन जैसे ही वचन का प्रकाश पड़ता है, वो अपने आप को अंदरूनी तौर से बाहर प्रकट करना शुरू कर देता है, जो एक सच्चा विश्वासी होता है। इसी प्रकार से जैसे कमल का बीज होता है, कीचड़ में रहते हुए भी वो अपनी सुंदरता को बरकरार रखता है, अपने कामों को, अपने सिद्धांतों को वो बनाए रखता है। इसी प्रकार से एक सच्चा विश्वासी होता है, संसार में तो रहता है, जगत में तो रहता है, लेकिन वो संसार के, जगत के कामों को अपने अंदर नहीं आने देता है, बल्कि जो उसके अंदर होता है उसे बाहर प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया, हाँ पढ़िए। अब वह क्यों कर उस तालाब में फिर से वापस देखता है। हाँ जी, समझे। हाँ पढ़िए। देखिए, परमेश्वर ही अपनी पहले से ठहराई हुई योजना के द्वारा इस बीज को जीवन में लेकर आता है, और ये परमेश्वर की पहले से ठहराई हुई एक योजना होती है। आप यहाँ किस लिए बैठे हैं पता आपको? परमेश्वर की योजना। आप परमेश्वर की योजना में थे। आमीन। हजारों साल पहले, लाखों साल पहले आप परमेश्वर की योजना में, उसके विचारों में थे कि एक समय ऐसा आएगा, इतने बजे इतने लोग, ये फलाना फलाना जन, फलानी बहन, फलाना बच्चा, भाई, ये सब उस जगह पर बैठे होंगे और खुदा के वचन को सुन रहे होंगे। ये परमेश्वर की योजना में पहले से ठहराया हुआ होता है। हालेलुया, हालेलुया। और जो भी काम, मैं विश्वास करता हूं, जो भी काम एक विश्वासी के जीवन में होता है वो खुदा की इच्छा से होता है। आमीन। उसकी इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं होता है। अय्यूब के बारे में थोड़ा ध्यान कीजिए। अय्यूब एक धर्मी था, आमीन। और वो हमेशा खुदा के वचन का पूरा पूरा ध्यान रखता था। आमीन।
और भोर के समय उठकर अपने लिए, अपने बच्चों के लिए होम की भेंटें चढ़ाता था। आमीन। लेकिन शैतान के मन में क्या था कि मैं इसे तंग करूं, इसे परेशान करूं, पर यह खुदा की इच्छा नहीं थी। खुदा की तो इच्छा है कि उसके बेटे, उसकी बेटियां उसकी हजूरी में बने रहे। हालेलुया। और ये परमेश्वर की इच्छा में होता है कि उसके लोग हमेशा उससे बरकत पाए, उससे आशीष पाए। लेकिन शैतान अपने कामों के द्वारा आपकी इन आशीषों को, बरकतों को निष्फल करना चाहता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हाँ, पढ़िए इसको थोड़ा और आगे। वह स्वयं जोर लगाकर ऊपर की ओर आ रहा होता है। हाँ जी। वह प्रकाश की ओर आ रहा होता है। और वो बीज जो है वो जोर लगाकर संघर्ष करके वचन की और प्रकाशन की ओर आ रहा होता है। अब आप जब देखिए, पिछली बार बहुत बार मैं कह चुका हूं कि जो संदेश हमारे पास है, एंड टाइम मैसेज, अंत समय का संदेश, और इस संदेश को ग्रहण करने के लिए बड़ी ही हमें संघर्ष करना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है। एक विश्वासी को लाने में कितना समय, कितने साल लग जाते हैं। कल एक बच्चा यहाँ पर आ रखा था और वो आर्मी की ट्रेनिंग ले रहा था। वो कुछ बातें बता रहा था कि अगर एक फौजी को तैयार करना होता है तो कम से कम भी 9 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च होता है। तो आप देखिए भी एक विश्वासी के प्राण की कीमत कितनी है। ये तो एक फौजी की कीमत बताई है कि उसके ऊपर इतना खर्चा आता है, उसको ट्रेनिंग देने में, उसका सब कुछ तैयार करने में ये इतना खर्चा होता है। लेकिन एक विश्वासी के प्राण की कीमत कितनी है? 10,000 संसार के बराबर एक विश्वासी का प्राण। तो खुदा आपके प्राणों को ऐसे नहीं जाने देगा कि जाने देगा। ये तो हम मनुष्य हैं जो अपने प्राणों को तुच्छ जानते हैं, अपने जीवन को तुच्छ जानते हैं, और परमेश्वर के इस भवन को क्या करते हैं? हम नाश करते हैं। हालेलुया। हम नाश कैसे कर रहे हैं? अपनी मर्जी के द्वारा, अपने गलत व्यवहार के द्वारा, गलत सोच के द्वारा हम खुदा के भवन को क्या कर रहे हैं? नाश कर रहे हैं। हालेलुया। कुछ लोग सोचों के द्वारा, विचार के द्वारा, या गुप्त पापों के द्वारा, और कुछ सामने प्रकटीकरण के तौर पर शराब पीकर, सिगरेट पीकर, गालियां निकालकर, वह विचार करके वो खुदा के भवन को नाश कर रहे हैं। तो बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर कहता है कि तुम मोल लिए गए हो, तुम्हारा मूल्य दिया गया है, तुम खरीदे गए हो। जितनों ने भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया है, आपका मूल्य उतारा जा चुका है। अब आप अपने आप के नहीं हो, अब आप यीशु मसीह के हो। इसलिए जब जो चीज जिसकी है, आप जो आपका घर होता है, क्या आप अपने घर को तोड़ते हैं या आप उसे नुकसान पहुंचाते हैं? आप अपनी गाड़ी को नुकसान पहुंचाते हैं? तो जो खुदा ने जिसका मूल्य दे दिया, मूल्य उतार दिया, तो खुदा जो कोई उस भवन को, उस चीज को, उस व्यक्ति को नाश करेगा, खुदा उसी का ही नाश करेगा। तो इसलिए अपने विचारों को भी शुद्ध रखना है। हम कई बार अपने आप को आत्मा के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा खुदा के भवन को नाश कर रहे होते हैं। तो इसलिए इन बातों से हमें बचना है। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है कि आप कैसे जीत सकते हैं, जीतने के लिए आपको क्या चाहिए। और ये सबसे बड़ी बात जो है नबी ने यहाँ पर बताई है। पैरा नंबर 16 को पढ़ेंगे और आप सभी ने ध्यान से सुना है। यीशु ने हमें इसका उदाहरण दिया था, हाँ जी, कि हमें ऐसा कैसे करना है। और यीशु मसीह ने हमें इसका उदाहरण दिया कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। अब हम जानना चाहते हैं, अब हम जानना चाहते हैं कि कैसे जयवंत होना है, कि कैसे जयवंत होना है। अब यीशु मसीह भेद की बात बता रहा है। आप कैसे जीत सकते हो, आप कैसे जयवंत हो सकते हो, आप कैसे जय प्राप्त कर सकते हैं, यीशु मसीह हमें बता रहा है। जी पढ़िए। यीशु ने हमें बताया था
कि ऐसा कैसे करना है। और यीशु ने हमें बताया कि इसे कैसे करना है। समझे? हाँ जी। नम्रता पूर्वक हाँ। उसने एक अंगोछा या एक तौलिया लिया। आप देखिए यीशु मसीह ने कहा कैसे, नम्रता पूर्वक, बिल्कुल नम्र हो जाना है, अपने आप को जीरो करना है, अपने आप को बिल्कुल हमें डाउन करना है, अपने आप को कुछ भी नहीं समझना है। ये एक तरीका है हालेलुया कि हम कैसे जय पा सकते हैं नम्रता के द्वारा, नम्र होकर। और पृथ्वी पर एक ही व्यक्ति पाया गया जो सबसे नम्र था, और वो कौन था? वो मूसा था। आमीन। मूसा के समान यहोवा ने खुद गवाही दी, मूसा के समान पृथ्वी पर कोई भी नम्र व्यक्ति नहीं था। आमीन। वो हमेशा चुप रहता, बोलने की कोशिश करता, लेकिन उसे बोला नहीं जाता था, और खुदा ही उसे सामर्थ्य देता था कि वो बोल सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़िए आगे। उसने एक अंगोछा या एक तौलिया लिया। और नबी कहता है, बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने क्या लिया? एक अंगोछा लिया, एक तौलिया लिया जी, और उसे अपनी कमर से बांधा। और उसे अपनी कमर पर बांधा, और उसने अपने चेलों के पांव धोए। और उसने अपने चेलों के क्या किए? पाँव धोए। पाँव धोए। अब गुरु होकर उसने अपने चेलों के पैर धोए। आमीन। ये नम्रता है। वो कह सकता था, अरे मैं तो प्रिंसिपल हूं, मैं तो गुरु हूं, मैं तो स्वामी हूं, मैं तो स्वर्ग से उतरा हूं, मैं तुम्हारे पांव कैसे धो सकता हूं भाई? और ये सबसे खास नमूना दिया उसने, अपने आप को इतना नम्र किया, दीन किया कि उसने अपने चेलों को ही पांव धोए थे। ये नम्रता है, और यही नम्रता आज प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में देखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़िए। और उसने उन्हें पहुंचा। हाँ, स्वर्ग के परमेश्वर ने स्वयं अपने को इतना दीन व नम्र बना लिया था। किसने नम्र बनाया? स्वर्ग के परमेश्वर ने। स्वर्ग के परमेश्वर ने अपने आप को नम्र बनाया, और उसने अपने चेलों के पांव धोए। आमीन। ये क्या बात हमें नम्र बनाने के लिए काफी नहीं है? ये बहुत बड़ी बात है। जब आप इस पर विचार करेंगे तो आपको पता लगेगा कि सचमुच जो एक सबसे बड़ा व्यक्ति होता है वो ही अपने चेलों के पांव धो रहा है, जो जगत का सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता अपने चेलों के पांव धो रहा है। यीशु मसीह ने ये जीतने का एक नमूना दिया था। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़िए। परंतु हम दीन व नम्र नहीं होना चाहते हैं। परंतु हम दीन और नम्र होना नहीं चाहते हैं। जी पढ़िए। यही कारण है, यही कारण है कि स्त्रियां अपने बालों को हाँ। बढ़ने देना नहीं चाहती हैं। इसी कारण स्त्रियां जो है अपने बालों को बढ़ने नहीं देती हैं। हाँ जी, यही कारण है, यही कारण है कि वे उस प्रकार का पहरावा नहीं पहनना चाहती कि हैं, वो उस प्रकार का पहरावा नहीं पहनना चाहती हैं जैसे पहरावे श्रेष्ठ महिलाओं को पहनने चाहिए। जैसे पहरावे एक अच्छी महिला को पहनने चाहिए। अब वो ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहती जो एक भद्र महिला को, अच्छी महिला को पहनने चाहिए। हालेलुया। शैतान बहुत चालाक है, उसके पास बहुत सारी युक्तियां हैं। हालेलुया। तो नबी कहता है कि हम नम्र नहीं होना चाहते हैं। यही कारण है कि स्त्रियां अपने बालों को बढ़ जाने नहीं देना चाहती। यही कारण है कि वो कपड़े पहनना चाहती हैं जो नहीं पहनने चाहिए वचन के अनुसार। हालेलुया। हाँ, पढ़िए। ठीक वैसे ही पुरुष भी नहीं करना चाहते हैं। अब ठीक वैसे पुरुषों की भी हालत है जैसी स्त्रियों की है। अगर स्त्रियां नहीं चाहती तो पुरुष भी नहीं चाहते हैं कि हम नम्र हो, हम दीन हो, हम अपने आप को खुदा के आगे घुटनों के बल लेकर आए। पुरुष भी ऐसा नहीं चाहते हैं। हाँ जी, पढ़िए। देखिए, ठीक वैसी ही बात है, और ये ठीक वैसी ही बात है, वे दीन व नम्र होना नहीं चाहते हैं, और वह दीन और नम्र होना नहीं चाहते हैं। उन्हें तो दीन व नम्र होना है। हाँ जी, परंतु बाइबल कहती है
उन्हें दीन और नम्र होना ही है। हाँ जी पढ़िए। परंतु यीशु नियत रूप से लगातार, हाँ। देखिए वह क्या था, हाँ जी। महानता। मैं कोई बात कहने जा रहा हूँ, हाँ जी। महानता खुद अपने में दीन व नम्र होती है। हाँ जी। महान खुद अपने को दीन व नम्र बना लेता है। अब ध्यान से सुनिए इस बात को। यीशु, प्रभु यीशु मसीह को देखिए, उसमें क्या थी? उसकी महानता थी कि उसने, कि मैं, नबी कहता है मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूं, नम्रता अपने आप में सबसे महान होती है। आमीन। जो नम्रता होती है यही महान होती है। महानता क्या है? नम्रता। और नम्रता ही महान बनाती है। हालेलुया, हालेलुया। महान खुद को नम्र करता है, लेकिन कौन करता है? महानता करती है। लेकिन महान कैसे होते हैं? अगर हम नम्र होंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, 102 पैरा पढ़ेंगे। मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त हुआ है हाँ जी। कि मैं ऐसे कुछ महान पुरुषों से भेंट करूं। और नबी कहता है कि मुझे बहुत बार ऐसे पुरुषों से, बड़े बड़े व्यक्तियों से मिलने का मौका मिला था। हाँ जी। और ये पुरुष ऐसे थे हाँ जी। जिनके पास बदलने के लिए एक ही कपड़े थे। हाँ जी पढ़िए। और उनकी जेब में आधे डॉलर की खरीद थी, हाँ जी। ताकि झन झन की आवाज होती रहे। हाँ। वह एक ऐसा पुरुष था हाँ जी। जो सोचता था कि वह कुछ है, हाँ जी। जबकि वह कुछ भी नहीं था। और उस व्यक्ति के पास हो सकता है कि वो अपने आप को कुछ समझ रहा हो, महानता हो उसके पास, लेकिन उसके पास है नहीं। कई बार कोई व्यक्ति अपने आप को कुछ समझना शुरू कर देता है, लेकिन वो होता कुछ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए। परंतु मैं महान पुरुषों के बराबर में खड़ा हुआ था। हाँ जी। मेरा अभिप्राय है हाँ। कि ऐसे महान पुरुष हाँ जी। जिनकी आस्तीन चिथड़ा थी, और ऐसे ऐसे नबी कहता मैं व्यक्तियों से मिला हूं, इतने अमीर थे, इतने महान थे, तो उनकी शर्ट फटी हुई होती थी। तो उनको ये बात महसूस नहीं होती। वो समझे नहीं कोई बात नहीं, हम दीन हैं, चाहे हमारे पास करोड़ों की संपत्ति है, चाहे हम जितने मर्जी बड़े व्यक्ति हैं, पर अगर उनकी शर्ट फटी भी हुई होती थी, वो उसी को पहन लेते थे। ये महानता थी, ये है दीनता। ये नहीं कि मैं अपने आप को कुछ दिखाऊं, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है। हालेलुया। मेरी बात को समझ रही हैं? आमीन। कि अपने आप को दीन करना, नम्र करना क्या है? कि किसी भी प्रकार की ऐसे काम को मत कीजिए जो आपको बड़ा बनाए, जो आपको शो ऑफ करे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ जी पढ़िए। जिनके कफ चिथड़ा थे, और जिनके ये कफ आगे से बिल्कुल घिस चुके थे, आगे से धागे निकल चुके थे। हाँ जी। वे आपको सोचने पर मजबूर कर दे। और वो आपको सोचने पर मजबूर कर दे, अरे ये व्यक्ति तो शहर का मेयर है, ये व्यक्ति तो शहर का बड़ा ही धार्मिक व्यक्ति है, लेकिन इसके कपड़े कैसे हैं, इसका पहरावा कैसा है। हालेलुया। आपको सोचने पर मजबूर कर दे। ये महानता, दीनता, यही यीशु मसीह के अंदर थी। आमीन। तभी तो उसने अपने चेलों के पाँव धोए। परमेश्वर होने पर भी उसने अपने चेलों के पांव को धोया। आमीन। ये एक जीतने का रास्ता है, आमीन। विजयी होने का रास्ता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 हाँ पढ़िए आगे। कि आप एक महान पुरुष हैं। हाँ जी। समझे? हाँ। नम्रता व दीनता ही महानता है। हाँ जी। हे कलीसिया, इस बात को ना भूलना, हाँ जी। महानता दीनता व नम्रता में ही प्रकट होती है। कहाँ पर प्रकट होती है? दीनता व महानता कहाँ प्रकट होती है? दीनता में। दीनता और नम्रता में। आमीन। तो इसके लिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे काम अच्छे हो, बढ़िया हो, तो हमें पहले दीन होना पड़ेगा, नम्र होना पड़ेगा। तब आपके, मैं भाई से बात कर रहा था, आप बैक फुट पर देखिए, जो एक तो तरफ फ्रंट पर काम करने वाले होते हैं, वो ही हमेशा नजर आते हैं। हाँ ये है, ये बस इसने ये किया, उसने वो किया। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बैक फुट पर काम करते हैं और उन कामों को कोई भी देख नहीं पाता है,
हम चर्च में आते हैं, भवन में आते हैं और हम देखते हैं कि चर्च कुर्सियां लगी हुई है, मैट बिछी हुई है, सब है, तो आप बैठ जाए, चर्च हमेशा शायद ऐसे ही होता होगा। लेकिन जो व्यक्ति इस काम को कर रहे हैं वो शौक नहीं होते हैं, वो किसका काम समझकर कर रहे हैं? खुदा का। तो उनको शौक कौन करवाता है? परमेश्वर ही करता है। परमेश्वर ही उन्हें महिमा देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो महानता क्या है? दीन होना, नम्र होना, यही महानता है। क्या है? सभी बोलेंगे दीन होना, दीन होना, नम्र होना, नर्म होना, यही महानता है। यही मानता है। दीन होना, नम्र होना, यही महानता है। यही मानता है। अब कोई बात कोई चर्च लागू करता है तो हमें उसके लिए दीन होना पड़ता है, नम्र होना पड़ता है। आप देखिए शहर में कोई कानून लागू होता है तो उसको लागू करने में मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, लोग ग्रहण नहीं कर पाते हैं ये कैसा कानून पेश कर दिया भाई सरकार ने, है ना। लेकिन वो सरकार है और उसके पास अधिकार है, और जब वो कानून को लागू करते हैं तो लोगों को धीरे धीरे उसे सहना पड़ता। सिलेंडर पहले कितने का मिलता था? 450, 400 का। तो अब कितने का मिल रहा है? 1100 का, है ना, 1000 का, 1100, 1200 का। पर लोगों ने जब 1100 रेट हुआ तो क्या बोले? इतना महंगा सिलेंडर, इतनी महंगाई, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ गई। अब अगर 1000 का तो 10 रुपए कम करें सस्ता हो गया, है ना। 100 रुपए बढ़ाकर 10 कम कर देंगे, सस्ता हो गया, वो हमें थोड़ा अच्छा लगेगा। तो यही बात है कि कोई भी जब कानून, जब कोई भी सिद्धांत चर्च की ओर से बनाया जाता है तो उसके लिए हमें दीन होना पड़ता है, नम्र होना पड़ता है, तभी हम आशीष और बरकत को पा सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ पढ़िए इसके और आगे। महानता दीनता व नम्रता में ही प्रकट होती है, महानता दीनता और नम्रता में प्रकट होती है, ना कि इसमें हाँ जी, कि आप कितने बढ़िया व शानदार बन सकते हैं। ना कि इसमें कि आप कितने बढ़िया, अच्छे, शानदार व्यक्ति बन सकते हैं। अब मेरा अभिप्राय गंदे रहने से नहीं है। हाँ जी, मेरा कहता है, पर मेरा अभिप्राय ये नहीं कि अब आप फटी हुई शर्ट पा के चर्च में आए, कोई बात नहीं, मैं महान बनने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। या आप पुराना सूट पहनकर चर्च में आ जाओ कि मैं महान बनने जा रही हूँ, ऐसा नहीं है। आप ऐसे कपड़े पहनिए कि जो सभी को ठीक लगे, देखने में सुंदर लगे, अच्छे लगे, यानी कि बिल्कुल किसी का पर्टिकुलर ध्यान ना जाए, है ना। अगर कोई व्यक्ति बड़ी बड़ी मूछें रख के यहाँ बैठा हो तो सभी का ध्यान उसकी तरफ जाएगा, है ना, क्योंकि उसकी उसमें एक अलग चीज पाई जा रही है, मूछ उसकी बहुत बड़ी है भाई, है ना, या उसके बाल बहुत बड़े हैं तो सभी का ध्यान जाएगा। तो अगर सभी के बाल बराबर होंगे तो किसी का ध्यान नहीं जाएगा। अट्रैक्ट नहीं करना है। जब आप किसी को अट्रैक्शन में लेते हैं तो इसका मतलब आप कुछ खास बनकर आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और यही बातों से नबी हमें बचाना चाहता है, इन्हीं बातों से, इन्हीं कामों से वचन हमें बचाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हाँ पढ़िए। मेरा अभिप्राय तो आत्मा में नम्र होने से है। मेरा अभिप्राय तो अपने आप में नम्र होने से है। समझे? हाँ जी, समझे। मेरा यह तात्पर्य नहीं है हाँ। कि बस बाहर निकला जाए हाँ जी। और धोने वाली जगह जाकर धुलकर साफ सुथरा बना जाए। हाँ जी। आपको ऐसा करना चाहिए, और आपको ऐसा करना चाहिए। आप ये जानते हैं। हाँ जी। परंतु मैं तो नम्रता, असली सच्ची नम्रता के विषय में बोल रहा हूँ। हाँ जी। किसी ऐसी बात के विषय में नहीं बोल रहा हूँ जिसे ओढ़ा हुआ हो, और मैं ऐसी कोई भी बात के बारे में नहीं बोल रहा हूँ जो आपने सिर्फ दिखाने के लिए वो काम किया है। ये नम्रता नहीं है कि मैं पास्टर को दिखाने के लिए बड़ा नम्र हो जाऊं, या मैं चर्च के भाई बहनों को दिखाने के लिए बड़ा दीन हो जाऊं। नहीं बहन, मैं बहुत भला व्यक्ति हूं, मैं बहुत भली बहन हूं। आप दिखाने के लिए नम्र मत होइए। किसी को ऐसा एहसास ना हो कि आप ये दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। आपकी सच्ची नम्रता प्रकट होनी चाहिए।
जो आपका सचमुच अंदर खुदा ने आपके अंदर नम्रता डाली है, दीनता डाली है, उस नम्रता दीनता को प्रकट कीजिए। आमीन। पता लग जाता है ना, कई बार कोई व्यक्ति नाटक कर रहा होता है, ओह कर नाटक कर रहे हैं, मेरे पता है हमें बोल दिया है, यानी हमने बाहर जाने में इतना बोलना तो पता लग जाता है। वैसे ही खुदा जो मनों को जांचता है, विचारों को जान लेता है, उसे पता है कि कौन सच्ची नम्रता के साथ, दीनता के साथ खुदा के भवन में बैठा है। आमीन। क्या वो नहीं जानता? जानता है। वो सब कुछ जानता है। वो तो मन की गहराइयों में अंदर जाकर आपके विचार को बाहर ले आता है। आमीन। आमीन। वो वहां भी देख लेता है। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है कि यीशु मसीह को परखा गया था और उसके जीवन में, जैसे कि संत मत्ती के इंजील हमने पढ़ा भी, क्रूस पर चढ़ाएगा कैसे? अपने जीवन में वो परखा गया, हर बात में परखा गया, हर काम में परखा गया, तब जाकर यीशु मसीह क्रूस पर विजयी हुआ। हालेलुया। लेकिन असली विजय इसकी कहां थी पता है? कब्र में थी। कब्र खाली थी उसकी। चेलों ने क्या कहा, दूतों ने उन औरतों को, कि हम जानते हैं, मैं जानता हूं तुम किसे ढूंढ रही हो, तुम उसे ढूंढ रही हो यीशु को, जो क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन अपने वचन के अनुसार अब वो जी भी उठा है। आमीन। वो जयवंत हो चुका है, उसने जय हासिल की है। वो परखा गया था, उसकी बेइज्जती हुई, वो परखा गया, उसे उल्टा सीधा बोला गया, वो परखा गया, उसके ऊपर कोड़े मारे गए, उसे परखा गया, लेकिन वचन कहता है हर बात में यीशु मसीह सिद्ध हुआ था। आमीन। हर बात में वो सिद्ध हुआ था, इसीलिए तो उसने जय प्राप्त की थी। वो कहीं भी असफल नहीं हुआ, हर बात में यीशु सफल ही हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए नबी कहता है कि आप कभी भी शैतान के प्रस्ताव को ग्रहण ना करें। आप कभी भी शैतान का जो भी आपको देता है ना, सलाह देता है, प्रस्ताव देता है, अच्छा चल मैं तुझे ये बना दूंगा तो तू आ जा भाई, उसके किसी भी प्रस्ताव को ग्रहण ना करें। और ये बड़ी ही खास बात है, और इसे हम पढ़ेंगे 114 पैरा पढ़ेंगे। उसकी 40 दिन तक परीक्षा ली गई, और यीशु मसीह की 40 दिन तक परीक्षा ली गई, और वह परमेश्वर के वचन के द्वारा ही जयवंत हुआ। और किसके द्वारा जयवंत हुआ? परमेश्वर के वचन के द्वारा ही जयवंत हुआ था। हाँ जी पढ़िए। मैं यहाँ पर कुछ मिनटों के लिए किसी बात का इजहार करना चाहता हूँ। हाँ जी पढ़िए। शैतान ने उस आजमाइश में उस पर 3 बड़े आक्रमण किए। अब ध्यान से सुना आप सभी ने, शैतान ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उसकी आजमाइश के लिए, परीक्षा के लिए 3 बड़े आक्रमण किए। अब उसके इन 3 आक्रमण हमलों में पहला हमला उसका कौन सा था? कि उसने उसे इस बात के लिए प्रेरित किया कि तू क्या कर, यीशु को अपनी सामर्थ का उपयोग करने के लिए उसने उसे प्रेरित किया था कि तू करके दिखा, है ना? ये शैतान का सवाल था, करके दिखा, तू अगर ऐसा कर सकता है करके दिखा। ये शैतान उकसा रहा था, ये पहला हमला था उसका। तो उसने क्या कहा? हाँ पढ़िए, ध्यान दीजिए। हाँ जी। हमेशा ही इन 3 में होकर ही आक्रमण किया जाता है, और वो हमेशा 3 में होकर आक्रमण करता है। आप इसे ना भूले। हाँ जी। समझे, उन 3 बड़े आक्रमण, उसने 3 बड़े आक्रमण किए। हाँ जी। उसने सबसे ऊंचे से लेकर सबसे नीचे तक ऐसा किया, और उसने ऊपर से लेकर नीचे तक हर प्रकार से यीशु मसीह को गिराना चाहा। जी। शैतान ने उसको जीत लेने का यथासंभव प्रयास किया था। हाँ जी। परंतु वह तो वचन था, और वो क्या था? वचन। शैतान की पूरी कोशिश थी इसे मैंने हराना है, और उसने 3 बड़े आक्रमण किए। पहला जो आक्रमण किया उसने, और वो था यीशु को अपनी सामर्थ को उपयोग करके दिखाना। उसने क्या कहा? रोटियों के बारे में करके दिखा, तू इस पत्थर को रोटी बना सकता है, तू ऐसा कर सकता है। और उसने, शैतान ने ये आक्रमण किया, उकसाया
कि तू पत्थर को रोटी बनाकर दिखा। तू कर सकता है ऐसा भाई? ये शैतान के प्रस्ताव थे और ये उनमें से पहला प्रस्ताव था। हाँ, इसको पढ़िए और आगे। शैतान ने उस पर 3 बड़े आक्रमण या प्रहार किए थे, हाँ जी, परंतु उसने उसका वचन से मुकाबला किया था। हाँ जी। हर एक आक्रमण वह इसका मुकाबला वचन से ही कर सकता था। और यीशु मसीह ने उसके हर प्रस्ताव का मुकाबला वचन के द्वारा किया था। हाँ जी, अब पढ़िए। इस पर दृष्टि डालिए। हाँ जी। उस पर ऊंचे से लेकर हाँ। सबसे नीचे तक आक्रमण किया गया। हाँ जी। सबसे पहले जो उसने उस पर आक्रमण किया था, हाँ। वह उसने उसकी महान सामर्थ्य का उपयोग करवाने के लिए किया था। कौन सा प्रस्ताव था? उसकी महान सामर्थ का उपयोग करवाना। शैतान जानता था आप ऐसा मत, बहुत सारे लोगों का विचार है शैतान मूर्ख है ना? बहुत सारे लोग उन्होंने की पता शैतान वचन लेके टिक नहीं सकता, शैतान लेके ऐसा करो ऐसा करो। ऐसा नहीं है। शैतान वचन को उतना ही जानता है, आपसे ज्यादा जानता है। दानियल से ज्यादा बुद्धिमान। आमीन। वो वचन जानता है, उसे पता आपको कहां पर फंसाना है। आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ वचन की बातचीत करके देखिए, डिनोमिनेशन के व्यक्ति के साथ, वो बता देगा आप कहां पर खड़े हैं या कितना आपका विश्वास है। 20 साल में आपने क्या एंटी मैसेज संदेश सुने हैं, वो बता देगा आपको, पता लग जाएगा। क्यों? अगर वचन अंदर होगा, जिया होगा, पढ़ा होगा, तो आप वचन के साथ मुकाबला करेंगे। तो अगर वचन अंदर होगा ही नहीं, शो ऑफ, तो आप कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। आमीन। जवाब नहीं मिलेगा। फिर भाई बहने को भाई सुनील तो दस्यो भला यार की मतलब सी हैगा भाई सकियो दस्यो, है ना? फिर ऐसे होता है। तो इसीलिए वचन अंदर होना चाहिए जो, लेकिन कभी भी शैतान के प्रस्ताव को ग्रहण नहीं करना है। हाँ, पढ़िए। वह जानता था कि वह वचन था, और वह जानता था कि यीशु मसीह वचन था। वह अपनी स्थिति जानता था, और शैतान अपनी भी स्थिति जानता था। क्या आप विश्वास करते हैं कि वह जानता था? क्या आप यकीन करते हैं कि वो इस बात को जानता था? हाँ, पढ़िए। वह मनुष्य का पुत्र, हाँ। वह अपनी स्थिति जानता था। हाँ जी। और शैतान आता है, हाँ जी। और उससे यह चाहता था कि वह अपनी निज समर्थ का उपयोग हाँ। खुद अपने लिए करे। और वो चाहता था कि ये अपनी सामर्थ का उपयोग अपने लिए कर ले, है ना? अगर कोई व्यक्ति कोई अधिकारी बन जाता है तो वो सबसे पहले अपना घर भरता है, पर यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया था। उसने दूसरों को भरा था। किसके द्वारा? अपने वचन के द्वारा, अपनी सामर्थ के द्वारा। ये ऐसा अधिकारी नहीं था। बाइबल कहती है, बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह अधिकारियों के नाई वचन बोलता था। वो अधिकारी था किसके ऊपर? वचन के ऊपर। वचन उसके अंदर था, लेकिन उसने दूसरों को क्या दिया? वचन दिया, वचन की सामर्थ से भरा था। हाँ, पढ़िए। वह चाहता था कि वह खुद अपने को भोजन खिलाए। हाँ। वह भूखा था। हाँ जी। जब किसी इंसान को भूख लगती है, हाँ जी। तो वह लगभग कुछ भी कर सकता है। और जब किसी इंसान को भूख लगती है, रोजे किसने रखे होते हैं ना, उपवास रखते हैं भाई बहन। तो जब उपवास रखते हैं, जब उपवास खोलने का टाइम आता है, तो पेट में थोड़ा चूहे दौड़ने लगते हैं। हो सकता है ना, बहुत सारे लोगों का मैंने विचार सुने हैं, बस 6 बजने वाले हैं, हम जल्दी जल्दी लाओ की बनाया। तो ये भूखा इंसान, और यीशु से 40 दिन 40 रात उपवास रखा, और शैतान जानता था कि इसे बहुत जोरों की भूख लगी है। आमीन। इसे बड़ी जबरदस्त भूख लगी, कुछ भी ये करने को तैयार है, ये कुछ भी कर सकता है। तो नबी यहाँ पर बता रहा है कि वह भूखा था। एक मनुष्य को भूख लगती है तो वह लगभग कुछ भी कर सकता है। आमीन। जिस व्यक्ति को भूख लगे उसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। वो चोरी करेगा, वो लूटपाट करेगा, वो धक्के से किसी से छीन लेगा, अपना पेट भरेगा, वो कुछ भी कर सकता है। जिस व्यक्ति को भूख लगी हो
तो नबी क्या कहता है? हाँ जी पढ़िए। वह चोरी करेगा, वह चोरी करेगा, डकैती डालेगा, वह डकैती डालेगा, भीख मांगेगा, भीख मांगेगा, उधार मांगेगा, उधार मांगेगा, वह कुछ भी करेगा। वह कुछ भी करेगा। हाँ जी समझे? समझे? हाँ, उसको भी ऐसी ही भूख लगी थी, उसको भी ऐसी ही भूख लगी थी, और शैतान ने जो अपना पहला सबसे बड़ा हमला उस पर इस्तेमाल किया था, और शैतान ने जो सबसे बड़ा पहला हमला उसके ऊपर इस्तेमाल किया यह था कि वह उसी समर्थ का उपयोग जो उसे इसलिए दी गई थी कि वह उसके द्वारा जयवंत हो, कि वह उस सामर्थ का उपयोग करे जो उसे जीतने के लिए दी गई थी। उस सामर्थ का उपयोग पत्थर को रोटी बनाने में कर दे। शैतान छोटे छोटे काम करवाना चाहता आपसे। वो चाहता कि आप इन्हीं कामों में फंस जाओ, चमत्कार करने में फंस जाओ, आप इन बातों में फंस जाओ, परंतु वचन ना जीने पाओ। उसे पता कि अगर वचन इनके अंदर चला गया तो फिर मैंने कभी नहीं हरा सकता। यीशु मसीह खुद वचन था। आमीन बोलेंगे सभी? आमीन। हाथ उठाकर बोलेंगे आमीन। यीशु कौन था? वचन था। यीशु कौन था? वचन था। यीशु खुद वचन था। हालेलुया। वो वचन था, इसीलिए वो शैतान का मुकाबला कर पाया था। आज एक विश्वासी के अंदर वचन होगा तो आप शैतान की बातों को पकड़ सकेंगे, उसके कामों को ध्यान से देख सकेंगे। लेकिन अगर वचन नहीं है तो आप भी लग जाएंगे रोटी बनाने पत्थर से। क्यों? वचन अंदर नहीं है। हाँ पढ़िए। उसने उसका खुद अपने लिए उपयोग नहीं किया था, और उसने उसका खुद अपने लिए उपयोग नहीं किया था। जी नहीं। हाँ जी। उसने तो इसका उपयोग दूसरे के लिए ही किया था, और उसने इसका उपयोग किसके लिए किया? दूसरों के लिए। दूसरों के लिए किया था। हाँ जी, यह सच बात है। और नबी कहता है ये सच बात है। उसने उसका उपयोग खुद अपने लिए नहीं, हाँ जी, वरन दूसरों के लिए ही किया था। हाँ जी। यह उसके लिए नहीं थी, हाँ, हालांकि वह उसका उपयोग खुद अपने लिए कर सकता था। परंतु वो कर सकता था। यीशु मसीह अपने लिए रोटी अगर दूतों से कहता तो दूध आते उसके लिए बढ़िया सा खाना ले आते। आमीन। भाई 40 दिन के बाद मेरा उपवास खत्म होने वाला है तो जल्दी से मेज तैयार कर देना। वो कह सकता था, हो जाना था। वो कहता तो वो पत्थर रोटी बन भी जाता, लेकिन उसने अपनी सामर्थ को अपने लिए उपयोग नहीं किया। आमीन। उसने आप लोगों के लिए किया। आमीन। उसने शैतान को हराने के लिए किया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है कि जयवंत होना है आपके अंदर वचन होना जरूरी है। वचन के द्वारा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और मैं बात कर रहा था, बैठा हुआ अपने मिसेस से, मैं इनसे बता रहा था कि देखिए कि जो एक वर्शिपर होता है, वर्शिपर एक उसमें एक बड़ा खास गुण होता है। जानते हैं आप इस बात को? आमीन। जो खुदा की महिमा करते हैं, आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उनके अंदर एक बड़ा खास गुण होता है। और पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर ने जब हैकल को बनाया तो उसने मूसा को कहा कि मेरी महिमा करने के लिए कुछ गीत का जो गवैये है ना, गीत गाने वाले, उनको ठहरा स्पेशल। और खुदा ने इनका एक स्पेशल स्थान दिया है अपने भवन में। तो वर्शिपर जो होता है, आप देखिए एक पास्टर क्या करता है, वो स्वर्ग से दुआ करता है प्रभु आज का वचन दे, तो वो क्या लेकर आता है? वचन लाता है और आपको प्रचार करता है। अब देखिए, ध्यान दीजिए इस बात पर। लेकिन वर्शिपर क्या करता है? एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रार्थना करता है, वो प्रार्थना का उत्तर लेकर आता है। लेकिन एक वर्शिपर क्या करता है? बाइबल कहती है, संत यूहन्ना की इंजील में लिखा है, वहां पर लिखा है यीशु मसीह ने उस जब सामरी टीवी से बात कर रहा था औरत से कि जो रूह के साथ, सच्चाई के साथ उसकी आराधना करते हैं, वो लोग उसे पसंद है। तो आराधना बड़ी खास है। अब एक चीज और है, स्वर्ग में प्रचार नहीं होना है। स्वर्ग में प्रचार नहीं होगा।
रैप्चर में जब दुल्हन चले वहां प्रचार होगा? वहां प्रचार नहीं है। वहां हमें प्रार्थना भी नहीं करनी पड़नी है कि हमारी कोई उत्तर आए, जवाब आए। वहां ऐसा नहीं है। वहां पर क्या है? सिर्फ महिमा, सिर्फ आराधना। क्योंकि धरती पर भी उसकी आराधना है और स्वर्ग में भी उसकी आराधना है। स्वर्ग में कोई प्रचार की जरूरत नहीं है। वहां कोई पापी नहीं होगा। तो प्रचार किस लिए? यहाँ प्रचार किस लिए किया जाता है? कि जो पापी है वो धर्मी बन जाए, जो गलत कर रहा है वो सही करने लगे। यहाँ इसलिए प्रचार का, स्वर्ग में प्रचार नहीं है भाई। वहां कोई बीमारी नहीं है जिसके लिए हम दुआ करेंगे। वहां रोना भी नहीं है। वहां पर कोई रोग, कोई बीमारी, कोई परेशानी नहीं है कि जो स्वर्ग में ऐसे। स्वर्ग में आराधना ही आराधना है। वहां पवित्र ही चलेगा। तो इसलिए कि जो वर्शिपर होता है चर्च में, उसकी चर्च में एक बड़ी अहमियत होती है। अपनी अहमियत को पहचाने। दाऊद क्या करता है? दाऊद जब अपना सितारा, 8 कोनों वाला सितारा बजाता था तो शाऊल में से दुष्ट आत्मा भागता था। लेकिन दाऊद कभी भी उसे शौफ नहीं करता था। वो रूह के साथ, सच्चाई के साथ, आत्मा के साथ काम करता था और वो जानता था कि ये खुदा ने मुझे एक गिफ्ट दिया है, एक वरदान दिया है और हमें उस वरदान को बखूबी लोगों के लिए इस्तेमाल करना है। आराधना चंगाई लेकर आती है। आराधना आपकी प्रार्थना का उत्तर लेकर आती है। वचन क्या करता है? वचन तो आपको धोता है, वचन आपको शुद्ध करता है, वचन आपको पाक करता है, पवित्र करता है। लेकिन आराधना ये खुदा की महिमा होती है। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा कि रूह और सच्चाई के साथ आराधना जब होती है तो लोगों के हृदय टूटते हैं, लोगों के मन पिघल जाते हैं। हालेलुया। तो स्वर्ग में क्या है? आराधना है। आराधना है। तो वहां लिखा है बहुत बड़ी एक भीड़ है, करोड़ों की भीड़ है और वो क्या कर रही है? वो खुदा की आराधना ही कर रही है। सब ये एक संग मिलकर गा रहे हैं। उसमें कोई ये नहीं है कि मैं, तू अच्छा ना गा, ये ना कर। वहां सभी एक संग आत्मा में, क्योंकि वहां पक्षपात है ही नहीं। वहां पक्षपात नहीं है। एक मन है, एक चित्त है, एक विचार है और नमूना हमें यहीं पर देना है। यहाँ पर अगर हम ये कौन सी जगह? ये प्रैक्टिस की जगह। हम खुदा को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, वचन को कैसे मान सकते हैं। वहां जब एक बार पहुंच गए फिर वहां ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वर्शिपर जो है वो क्या करे? वो अपने अपने घर में 1-1 घंटा दुआ करे, प्रार्थना करे, खुदा से मांगे, प्रभु जब मैं तेरी प्रतिष्ठा करूं, जब मैं तेरी आराधना करूं तो लोगों के प्राण सिद्ध जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, रोग चंगे हो, लोग अपनी बीमारियों से आजाद हो। ऐसी प्रतिष्ठा खुदा चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन हमेशा क्या करता है? धोता। वचन हमें साफ करता है, धोता है, हमें ताड़ना देता है। हालेलुया। और जो ताड़ना को सहते हैं वो क्या करते हैं? आशीष पाते हैं। वो आशीष पाते हैं, बरकत पाते हैं और वही असली खुदा के बेटे और बेटियां हैं। तो ये कि जो चर्च का जो एक स्थान है, ये ऐसा स्थान है जहां पर हम खुदा की आराधना एक मन होकर करते हैं। इसमें सभी शामिल होते हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, हर उम्र के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए अगर जयवंत होना है, अगर हमने जय पानी है तो हमें खुदा के वचन को अपने अंदर रखना है। वचन अंदर होगा तभी हम जयवंत हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए थोड़ा इसको आगे। परंतु देखिए शैतान कैसे काबू में रहता है। परंतु देखिए शैतान कैसे काबू में रहता है। शैतान आपसे ये चाहता है कि आप उस पर ध्यान दें, और शैतान चाहता है
कि आप उस पर ध्यान दें, यीशु पर, वचन पर, इसके ऊपर नहीं, पर शैतान पर ध्यान दे, उसकी बातों पर, उसके कामों पर ध्यान दे। शैतान ये चाहता है। आप पढ़िए। और यीशु ने सिर्फ उसी पर ध्यान दिया था। और यीशु ने सिर्फ उसी पर, किस पर? शैतान पर, वही वचन पर। उसने वचन पर ही ध्यान दिया था। आमीन। वो वचन को ही देख रहा था। जब शैतान ने कहा कि तू इस पत्थर को रोटी बना, पहला हमला कि अपनी सामर्थ का उपयोग करके बता, तो उसने ये नहीं देखा कि शैतान ने कहा अच्छा तू मैंने चैलेंज किया है, देखो मैं करके दसना, एक पत्थर नहीं तो 100 पत्थर रख, मैं बना के बताता हूं। लेकिन यीशु से क्या देखा? वचन में आगे क्या लिखा है, या वचन के पहले क्या लिखा है, वचन के बीच में क्या लिखा है। उसने वचन को ध्यान दिया, उसी को देखा, उस पर से हटा नहीं, इसलिए वो फेल नहीं हुआ। आमीन। इसलिए वो जयवंत हुआ था। पर शैतान चाहता है कि उस पर ध्यान दिया जाए। हाँ पढ़िए। और यीशु ने सिर्फ उसी पर ध्यान दिया था। और यीशु ने सिर्फ उसी पर अर्थात वचन पर ध्यान दिया था जो पिता ने करने के लिए कहा था। जो पिता ने करने के लिए कहा था। हाँ जी। उसने कहा था, क्यों? शैतान ने कहा था यह लिखा है वह अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। हाँ। वह बोला हाँ, पर यह भी लिखा है। समझे? बात ऐसी ही है। समझे? वह जानता था कि वह कौन था। शैतान ने तो किया था जो यह लिखा है उसे। 118 पढ़िए। यद्यपि वह ऐसा कर सकता था, और यद्यपि वो ऐसा कर सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया था। उसने ऐसा नहीं किया। परंतु उसने तो शैतान के प्रस्ताव पर कोई ध्यान नहीं दिया था। उसने शैतान के प्रस्ताव पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। आमीन। अब यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया बात है। और ध्यान दीजिए, यहाँ बहुत अच्छी बात है। समझे? कभी कभी शैतान आपको अपने काबू में ले सकता है। और कभी कभी शैतान आपको भी अपने काबू में ले सकता है। और जबकि आप तो यही सोचते हैं, और आप ये सोचते हैं कि आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर रहे कि हैं। आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर रहे हैं। आमीन। एक बार शैतान पकड़ लेता है, और जो काम हम कर रहे होते हैं, हम सोचते हैं कि ये परमेश्वर की मर्जी पूरी कर रहे हैं, लेकिन पकड़ा किसने है? शैतान ने। शैतान ने। अब ये बात मैं तो नहीं कह रहा, नबी का मैसेज, नबी का संदेश कह रहा है, बाइबल में लिखा है। हाँ पढ़िए इसको आगे। और वह आपको अपना एक प्रस्ताव दे सकता है। और वह आपको अपना एक प्रस्ताव दे सकता है, और आप उसके लिए गिर जाएंगे। और आप उसके लिए गिर जाएंगे। घिर जाएंगे। हाँ जी। जी हाँ श्रीमान, हाँ। वह निश्चय ही ऐसा कर सकता है। जी हाँ श्रीमान, वो निश्चय ऐसा कर सकता है। और बहुत सारे व्यक्ति गिर भी जाते हैं, वो शैतान के प्रस्ताव को ग्रहण कर लेते हैं और गिर भी जाते हैं। परंतु यीशु के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पर देखिए दूसरा उसका जो हमला था, आक्रमण है, वो क्या था? शो ऑफ, अपने आप को दिखाना। ये उसका दूसरा हमला था। पहला हमला क्या था? कि अपनी सामर्थ का उपयोग करके बता। और शैतान ने कहा तू इस पत्थर को बोल कि ये रोटियां बन जाए। तो यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, बल्कि हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख में से निकलता है आमीन। उसके द्वारा जिंदा रहेगा। आमीन। अभी मैं बात कर रहा था, अभी एक सोलर स्ट्रोम आने वाला है ना? और वो सूर्य की ऐसी किरणें ऐसे निकलेंगे कि जिससे बहुत ज्यादा हो सकता है, और बाइबल कहती है बहुत सारी विपत्तियां आएंगी। आमीन। तो ये बस शुरुआत है, चल रही है, हो रहा है ये सब कुछ। और ऐसी ऐसी बातें होंगी कि मनुष्य जो है उसको जो वचन में बना रहेगा वही बचेगा, जो विश्वास करेगा वही उद्धार पाएगा, आमीन। और जो झट से फिसल जाएगा वो सीधा नरक में फिसलेगा। नाश हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। 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 और यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरा जो उसका आक्रमण था वो किसके लिए था? शौफ, अपने आप को दिखाना। और यहाँ पर नबी ने मूसा के बारे में बड़ी जबरदस्त एक उदाहरण दी है, और इस उदाहरण को इसके बारे में बताकर फिर मैं संदेश को समाप्त करूंगा। और आप इसको पढ़िए, पैरा नंबर 129।
इसके बाद दूसरा हमला देखिए, मैं जल्दी करूंगा। बस ऐसा दिखाई पड़ता है कि मानो समय बड़ी तेजी से चलता है। और मैं भी देख रहा था, बड़ी जल्दी 1 बज गया, पता नहीं लगा टाइम का। तो यही बात है कि यहाँ पर नबी कह रहा है कि शैतान का जो दूसरा आक्रमण था वो किसके लिए था? शौफ के बोलिए, शो ऑफ मतलब जानते हैं ना आप? दिखावा करना कि मैं ये कर सकता हूँ, देखो ये मैंने किया, बड़ी अच्छी टाई पहनी है, बड़ा अच्छा ये किया, दिखावा करना, शो ऑफ, अपने आप को दिखाना। वो शैतान चाहता था कि यीशु मसीह अपने आप को क्या करे? शो ऑफ करे। हाँ जी, पढ़िए। उसके बाद जो उसने उस पर अपना अगला बड़ा हमला किया, हाँ जी, वह यह था हाँ, कि वह उससे एक दिखावा करवा दे। और शैतान का जो दूसरा हमला था वो ये था कि वो अपने आप को प्रदर्शन करे, अपने आप को दिखाए। हाँ जी, बढ़िए। और कैसे यह परमेश्वर के दास सेवकों के साथ भी ऐसा करता है, और कैसे शैतान खुदा के दासों के साथ, उसके सेवकों के साथ भी ऐसा करता है कि वह उनसे भी शो ऑफ करवा दे, कि वो उनसे भी शो ऑफ करवा दे, कि वह दिखा दे कि वह क्या कर सकते हैं, कि वो दिखा दे कि वो क्या कर सकते हैं। परमेश्वर की महिमा होए। परमेश्वर की महिमा हो। मैं तो एक छुड़ाने वाला हूँ, परंतु मैं तो एक छुड़ाने वाला हूँ। मैं अमुक हूँ। हाँ, पढ़िए। देखा, समझे? हाँ जी। यहाँ ऊपर मंदिर के कंगूरे पर आ जा, हाँ जी, और यहाँ से अपने को नीचे गिरा दे। अब शैतान यीशु मसीह को कहाँ ले गया? मंदिर के कंगूरे पर। मंदिर बहुत ऊंचा था, वो पहाड़ी पर ऊंची जगह पर था, और मंदिर के कंगूरे पर, यानी कि सबसे ऊंचा जो उसकी बिल्डिंग थी, लगा लो समझने के लिए, वहां पर ले गया। और उसने उसे क्या कहा कि यहाँ से अपने आप को तू गिरा दे, और तेरे बारे में वचन में, बाइबल में लिखा है कि तू जब अपने आप को गिराएगा तो स्वर्ग दूत आएंगे और वो तुझे गिरने नहीं देंगे, और दूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। ये शैतान शो ऑफ करवा रहा था उसे, लेकिन यीशु मसीह ने फिर क्या देखा? वचन को देखा, क्योंकि वो वचन था, और वो वचन को देखकर शैतान को जवाब दे रहा था। हाँ, पढ़िए इसको आगे। उसने यीशु की परीक्षा ली थी कि वह ऐसा कर दे, और उसने यीशु मसीह की परीक्षा ली थी कि वो ऐसा करे। अब याद रखें, हाँ जी, कि बड़ा जोर लगाकर उसकी परीक्षा ली गई थी, और बहुत जोर लगाकर यीशु मसीह की परीक्षा ली गई थी कि वह ऐसा कर दे, और वो ऐसा कर दे। बोला, हाँ जी, अब यदि तू लोगों के सामने कुछ बनना चाहता है, अगर तू लोगों के सामने अपने आप को मसीह दिखाना चाहता है कि मैं परमेश्वर की ओर से भेजा गया हूं, तो थोड़ा सा ये काम करके दिखा दे, तो लोग तुझे ग्रहण कर लेंगे। ये शैतान प्रस्ताव दे रहा था कि तू अपने आप को लोगों के सामने थोड़ा शो करके दिखा, ऐसा करके दिखा दे, देखो मेरे पास ताकत है, मेरे पास सामर्थ है कि अगर मैं अपने आप को गिरा भी दूं तो दूत आएंगे, मुझे बचा लेंगे। आमीन। ये शैतान प्रस्ताव दे रहा था, ऐसा करके देख लोग, सभी लोग तेरे आगे झुक जाएंगे, सभी लोग तुझे यीशु मान लेंगे, उद्धारकर्ता मान लेंगे। शैतान ऐसे प्रस्ताव दे रहा था। हाँ जी, पढ़िए। तो तू यहाँ ऊपर मंदिर पर खड़ा हो, हाँ, और नीचे कूद जा। हाँ, समझे? मैं तुझे इस पर वचन का एक लेख बताऊंगा, हाँ जी, क्योंकि यह लिखा है, वह तेरे लिए अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि कहीं ऐसा न हो कि किसी समय तेरे पांव में पत्थर से ठेस लग जाए। और शैतान ने क्या कहा? क्योंकि अगर तू ऐसा करके दिखाएगा तो तेरे बारे में लिखा है, यीशु तेरे बारे में पवित्र वचन में, बाइबल में लिखा है कि अगर तू अपने आप को नीचे गिराएगा तो स्वर्ग से दूत उतर आएंगे। फिर खुदा को फिक्र होगी, मेरा बेटा कूदने वाला है, तो अरे अगर कूद गया, उसको पत्थर से उसका सर फट सकता है, चोट लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो मेरे स्वर्गदूत को तैयार रहो। शैतान परीक्षा ले, खुदा ऐसे कामों में नहीं पड़ता। यीशु से नहीं उसको कहा पिता को, पिता दूत भेज। उसने शैतान का मुकाबला अकेले किया, क्योंकि वचन उसके अंदर था, तो उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया था।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हाँ पढ़िए। वह तुझे ऊपर से ही उठवा लेगा। हाँ जी। वह उससे दिखावा करवाने की, उससे उसकी समर्थ का दिखावा करवाने की चेष्टा कर रहा था। हाँ जी। परमेश्वर का कोई भी असली सच्चा सेवक ऐसा कदापि नहीं कर परंतु परमेश्वर का कोई भी ऐसा सच्चा सेवक ऐसा दिखावा नहीं करेगा। वो परमेश्वर की सामर्थ का कभी भी दिखावा नहीं करेगा। देखो मैंने इतने भूत निकाल दिए, मैंने इतनी दुष्ट आत्माएं निकाल दी, मैंने इतने रोगी चंगे कर दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसे वो 70 चेले कह रहे थे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे वश में है। तो नबी कहता उनमें बहस लग रही थी, तूने कितनी दुष्ट आत्मा निकाली? और मैंने उधर फलाने गांव में गया, मैंने 10 निकाली। मैं गया, मैंने इतनी निकाली। मैंने उनमें दुष्ट आत्मा निकालने की होड़ लगी थी, चंगा करने की होड़ लगी थी। और वो यीशु को आकर बता रहे हैं तेरे नाम के कारण दुष्ट आत्माएं हमारे वश में है। आमीन। तो यीशु ने क्या कहा? इस बात से प्रसन्न हो, खुश मत हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में है, परंतु इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ पर मूसा ने शो ऑफ कर दिया था। ये वही व्यक्ति जो सबसे नम्र था, सबसे दीन था, और खुदा कहता है इसके जैसा कोई भी नम्र व्यक्ति धरती पर नहीं है। लेकिन मूसा ने यहाँ कुछ शो ऑफ कर दिया था। वो पता क्या किया था इसने? खुदा ने इसे बोला था बोलना है, कि तूने उस चट्टान पर बोलना है। एक बार लाठी मारनी है तो पानी निकल आएगा, सारे इजरायली पानी पी लेंगे। तो मूसा ने जब पहली बार लाठी मारी तो पानी निकल आया। अब जब दूसरी बार उसे कहा कि अब तुझे उससे सिर्फ बातें करनी है, हुक्म देना है, परंतु मूसा गया, उसने 2 बार लाठी मारी। अच्छा पहली बार मारी थी तो इतने गैलन, इतने लीटर पानी निकला, 2 मारूंगा तो शायद हो सकता है इससे दुगना पानी निकले। तो उसने 2 बार लाठी मारी। इस बात से खुदा नाराज हो गया। इस बात से खुदा क्या हो गया? नाराज हो गया। हाँ, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, मैं चाहता हूं ताकि बात जो है वो क्लियर हो जाए। निर्गमन की पुस्तक 17 उसकी 6 पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक 17 उसकी 6। देख मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा। और देख मैं तेरे आगे चलकर हेरो पहाड़ की चट्टान पर खड़ा रहूंगा और उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा। हाँ जी पढ़िए। जिसमें ये लोग पिए। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया। हाँ जी। और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा। आप पढ़ेंगे गिनती की किताब 20 उसकी 7। गिनती की किताब 20 अध्याय, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? नंबर्स। 20 चैप्टर और 7 वर्सेस। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले हाँ, और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर। अब यहाँ पर क्या कहा? वहां क्या कहा? मार, चट्टान को लाठी मार। यहाँ क्या करे? बातें कर। चट्टान को बोलना है तूने, बस पानी आ जाएगा। ये खुदा जो एक बार काम कर देता है उसे दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। क्या है? अब हमें एक ही नाम मिला ना, यीशु नाम, तो क्या अभी हमें दूसरे नाम की जरूरत है पृथ्वी पर? अच्छा यीशु नाम से बहुत सारी दुष्ट आत्मा निकल गई, बड़े रोगी चंगे हो गए, बड़े चमत्कार हो। अब यहोवा परमेश्वर एक और नया नाम भेज दे, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो जब खुदा एक बार जिस काम को कर देता है वो परफेक्ट है, वो सिद्ध है। तो यहाँ पर मूसा ने क्या किया? इसने यहोवा ने कहा कि तूने अब चट्टान से बोलना ही है, बस पानी निकाल, तो वो पानी निकालेगी। पर इसने क्या किया? पढ़िए इसको, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। हाँ पढ़िए। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। हाँ जी। मूसा और हारून ने मंडली को
उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया और मूसा ने क्या किया, सारी मंडली को इकट्ठा किया, किसके सामने, चट्टान के सामने इकट्ठा किया। क्यों, अब शो ऑफ करने वाला था, दिखाने वाला, देखो पहली बार लाठी मारी थी तो पानी इतना बह निकला और आप सभी के जानवरों ने भी पानी पिया, तुमने पानी पिया। अब मंडली को इकट्ठा करो और चट्टान के सामने खड़ा हो गया और अब देखो मैं इस पर 2 बार लाठी मारूंगा और देखना पानी निकल आएगा। हाँ जी पढ़िए। तब मूसा ने उससे कहा, हाँ जी। हे दंगा करने वालों, हाँ। सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? हाँ पढ़िए। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर कितनी बार मारी, 2 बार। 2 बार। लेकिन यहोवा ने क्या कहा था, सिर्फ बातें करनी, बोलना है सिर्फ, बोलना है। लेकिन मर्जी क्या कर रहा था अपनी, है ना। यानी कि जो खुदा ने कहा वो नहीं करना, जो वचन कहता वो नहीं करना, जो पास्टर ने कहा वो नहीं करना, अपनी मर्जी करनी है। तब क्या हुआ, अब मूसा के अंदर कौन था, कौन था मूसा के अंदर, परमेश्वर था। खुदा था, पवित्र आत्मा था। तो यानी कि जो यहोवा परमेश्वर मूसा के अंदर होके जब चट्टान से बातें कर सकता है और चट्टान पानी दे सकती है, तो खुदा अपने दासों से, अपने सेवकों से, उनके अंदर से होकर अपने लोगों से बात करता है। ऐसा ही होता है ना, हम विश्वास करते हैं। मैं एक यहाँ हम थोड़ा रुकेंगे और मैं बताना चाहता हूँ, जो यहूदी लोग हैं, ज्यूश लोग जो हैं, वो नबी कहता है आप उनके पास से चाहे कितने मर्जी प्रचारकों को भेज दो, उनका विश्वास नहीं करेंगे। चाहे आप उनके पास जितने मर्जी मिशनरी भेज दो, वो उन्हें ग्रहण नहीं करेंगे। आप उनके पास चाहे जो मर्जी बाइबल ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, वो उनका कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? यहूदी पता, वो एक ही बात जानते हैं, एक ही बात देखते हैं अपने नबी को। अगर उनको पता है अगर वो भविष्य दक्ता आएगा और वो बोलेगा तब हम उसकी सुनेंगे। वो सिर्फ अपने नबियों की सुनते हैं और किसी की नहीं सुनते। चाहे नबी कहते चाहे आप उनके पास हजारों पास्टर भेज दो, जितने मर्जी प्रचारक भेज दो, वो उनकी नहीं सुनेंगे, वो परवाह नहीं करेंगे। जितना मर्जी आप चमत्कार करके दिखाओ उनको, जितनी मर्जी दुष्ट आत्मा, वो यकीन करेंगे नहीं, ग्रहण नहीं करेंगे। ग्रहण किसे करेंगे? नबी को। और बाइबल कहती है, संत मत्ती की इंजील में लिखा है, जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करेगा सो धर्मी का बदला पाएगा, फल पाएगा, और जो नबी को नबी जानकर ग्रहण करेगा सो नबी का फल पाएगा। तो इसीलिए वो किसकी उड़ीक में है? वो अपने नबी की उड़ीक में। पैगंबर आएगा, नबी आएगा और वो हमसे बातें करेगा। मूसा आएगा, एलिया आएगा, वो बातें करेगा। वो स्पेशल एक नबी आए उनके सामने, फिर वो उसे ग्रहण करेंगे। ये उनके बारे में है बात। तो अब देखिए यहां अगर खुदा ने कहा है वो इस बात के पक्के हैं, तो खुदा ने मूसा को क्या कहा? तू चट्टान से बस बातें करनी है, बोलना है और कुछ नहीं करना है। तो इसने जाकर अपने आप को शो ऑफ किया। भीड़ खड़ी है, इस्राएली खड़े, 20 लाख लोगों की भीड़ खड़ी है और उनके सामने मूसा लाठी पकड़ी और थे चट्टान पर, छटाक छटाक 2 बार मार दिया। तो लिखा पानी उसमें से धड़ाधड़ पानी निकला, जबरदस्ती के साथ पानी निकला। ऐसा क्यों? पर खुदा को इस बात से खुशी नहीं हुई, उसे इस बात से नाराजगी हुई, दुख हुआ। तो क्या कहा खुदा ने? यहाँ पढ़िए, गिनती की किताब में, और उसमें से बहुत पानी फूट निकला। नहीं, एक गिनती की किताब में थोड़ा पढ़ लेते। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी हाँ जी। और उसमें से बहुत फूट निकला, और उसमें से पानी बहुत फूट निकला। हाँ और जी, मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। हाँ जी, परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, हाँ, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया हाँ। और मुझे इसराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। आप देखो यहोवा का गुस्सा, क्रोध यहोवा का। उसने अपने नम्र दास को भी नहीं बख्शा है, उसको भी पकड़ लिया है कि मूसा, मैंने तुझे क्या कहा था कि तूने सिर्फ बातें करनी है, और तूने क्या किया? तूने 2 बार लाठी मारी है।
और तूने मुझे इजराइलियों के सामने, मेरी प्रजा के सामने मुझे क्या किया है? झूठा ठहराया, पवित्र नहीं ठहराया। तो उसने क्या कहा? हाँ पढ़िए। इसीलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे। इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे। ना मूसा पहुंचा, ना उसके साथ वाले पहुंचे। सिर्फ दो व्यक्ति जीते, यहोशू और कालेब। मूसा भी रह गया और हारून भी रह गया। अब ये सबसे खास व्यक्ति थे खुदा के, और खुदा मूसा से आमने सामने बातें करता था। हालेलुया। इसलिए खुदा किसी का भी पक्षपात नहीं करता है कि मैंने अगर इसे आमने सामने बातें की हैं तो अगर ये गलती करे तो मैं इसे छोड़ दूं। खुदा उसने कहा अब तू इसे, वायदा तो इसी को दिया था ना मूसा को कि मूसा तू इजराइलियों को कहां लेकर जा? कनान देश में, प्रतिज्ञा की हुए देश में लेकर जा। पर मूसा लेकर नहीं गया। लेके जाने वाले कौन थे? यहोशू और कालेब, जिनके बारे में पहले पता ही नहीं था कि मंडली में से यही जाएंगे। इसलिए कभी भी किसी के ऊपर ऐसा दोष मत लगाइए, पता नहीं कौन धर्मी है कौन क्या है। हो सकता कोई अपने आप को शो कर मैं ज्यादा धर्मी हूं, तो वही सबसे लास्ट में हो जाए, और जो सबसे पीछे है वो आगे आ जाए। तो इसीलिए बड़ा ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये पवित्र उपस्थिति है और खुदा हर एक हृदय को जानता है, हर एक के मन को जानता है, हर एक के काम को जानता है। कुछ काम हम प्रकट रूप में करते हैं, कुछ हम चोरी छिपे करते हैं, और प्रकट काम सामने प्रकट पता लग जाते हैं, लेकिन चोरी छिपे के काम किसी को पता नहीं लगते हैं। क्यों? ऐसा ही होता है ना। अगर व्यक्ति कोई चोरी करके कोई गलत काम करके आके बैठा, वो नहीं किसी को बताएगा तो किसी को क्या पता लगेगा भाई। लेकिन जो सामने कर रहा है, किसी ने सामने किसी के थप्पड़ मार दिया तो हमें यार ये तूने बहुत गलत किया है, ये बड़ा तगड़ा तूने पाप किया है, क्योंकि ये सामने किया है। लेकिन जो गुप्त पाप है वो तो खुदा ही देख रहा है ना। इसलिए किसी का न्याय नहीं करना है। लिखा दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। आप पहला पत्थर वही मारे जो जिसने पाप ना किया, है ना। तो वहां यीशु मसीह बैठा था, तो वहां कोई भी धर्मी नहीं निकला। हर किसी ने कोई ना कोई पाप किया है, हर किसी ने कोई ना कोई गलती की है, हर किसी ने कोई ना कोई गुनाह किया, चाहे छिप कर किया चाहे सामने किया है। तो इसीलिए हम बड़े ही ध्यान के साथ एक दूसरे को आदर दें, रिस्पेक्ट दें, हर किसी के लिए एक दूसरे के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें कि खुदा क्या करे, हम सभी के ऊपर अपनी दया कृपा को बनाए रखें। हालेलुया, 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 हालेलुया। और मसीही प्रेम में आगे बढ़ना है। किसमें? मसीह में। संसारिक प्रेम में नहीं। संसारिक प्रेम पता कौन सा है? फिर वही बात आई थी रिश्तेदारियों वाले प्रेम, है ना। उस प्रेम में आगे नहीं बढ़ना है। मसीही प्रेम, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मुझसे उत्तम है, वो कहे नहीं बहन तू मुझसे उत्तम है, वो भाई कहे तू मुझसे उत्तम है, वो कहे नहीं तू मुझसे उत्तम है। ये मसीही प्रेम है। एक दूसरे को आदर देना, रिस्पेक्ट देना, एक दूसरे की चिंता करनी, एक दूसरे का फिक्र करना, ये मसीही प्रेम है। अगर किसी भाई में कोई गलती नजर आती है तो बाइबल कहता है, खुदा का कलाम कहता है, उसे पकड़कर सभी को मत दिखाओ, अरे ये गलती की थी, इसने ये गलती की थी। जहां पर भी दो जने इकट्ठे गए, पता फलाने भाई नहीं काम करता, फलाने भाई नहीं करता, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। सिर्फ प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए उनके लिए कि प्रभु ही उनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। मसीही प्रेम कैसे आ सकता है? जब तक हम एक दूसरे के लिए दुआ नहीं करते हैं, एक दूसरे के लिए फिक्रमंद नहीं होते हैं, एक दूसरे के लिए सोचते नहीं है, समझते नहीं है, तब तक मसीही प्रेम कभी नहीं आ सकता। तो इसलिए मसीही प्रेम में अगर बनना है, बने रहना है, तो हमें पूरा पवित्रता वाले जीवन, यानी कि अगर कोई गलती करता भी है ना, तो आप समझिए कि ये उस व्यक्ति या उस भाई की जगह पर अपने आप को खड़ा करके रखना है। आमीन। वहां चेक करके देखिए कि अगर मेरे से ऐसा होता तो क्या मुझे कोई क्षमा करता, या कोई मुझे माफ करता, या मेरे बारे में क्या वो सोचता। हमेशा यीशु मसीह कब रोगियों को कैसे चंगा करता था?
वो हमेशा अपने आप को उनके स्थान पर रखता था। अगर कोई रोगी, कोई बीमार, इसकी कैसी कंडीशन, घर में इसकी कंडीशन कैसी होगी, घर में पता नहीं इसके बच्चे से खाना देते भी होंगे या नहीं देते होंगे, पानी पूछते होंगे, यीशु मसीह उस हालात को देखता था, उसकी कंडीशन, उसका जीवन देखता था, और तब वो उनको जाकर चंगा करता था। हालेलुया। तो हमें भी जरूर सोचना विचारना चाहिए, किसी की कोई मजबूरी भी हो सकती है, किसी का कोई जरूरी काम भी हो सकता है, पर सब बातें कौन ठान देता है? प्रेम, चोटी का पत्थर। जब प्रेम आता है तो फिर माँ चाहे बच्चे का यहाँ से घी निकला हो, है ना, चाहे जैसे मर्जी मिट्टी में हो, तो बच्चा चाहे जैसे उसे बचपन याद है, बड़ा होकर चाहे वो गलत काम भी कर दे, पर माँ माँ ही होती है, बाप बाप ही होता है। तो वो हमारा वही बाप है। अगर हम गलतियां करते हैं या हमसे गुनाह होता है, बाप होता, फिर भी वो हमें प्यार करता है, क्योंकि अभी तक अनुग्रह का समय है। जब माता पिता मर जाते हैं ना, मैं संसारिक तौर पर बोल रहा हूँ, फिर कोई पूछने वाला नहीं होता है, फिर ऐसे ही घूमना पड़ता है। कोई भी आ गया, चलो आज जाके सामान ले गया, तो जा आला फटा सब ये तू खर्च ली, तो बाकी 90 का सामान ले गया। फिर लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं उन बच्चों को। इसी प्रकार से जिस विश्वासी के पास पास्टर नहीं है, चर्च नहीं है, उसका जीवन भी ऐसा ही, लोग ही इस्तेमाल करेंगे उसे। तो इसीलिए खुदा ने हमें बड़े अच्छे भाई बहन दिए हैं, हमें सब कुछ बढ़िया दिया, सब कुछ अच्छा है, और आगे प्रभु भोज की सभा होने वाली है, तो हमें अपने लिए अपने आप को ऐसे तैयार करना है कि हम वाकई दिखाएं कि खुदा के चुने हुए लोग। मंजूर है सभी को ये बात? मैंने सही कहा है? दिल से बताना है, सही है ना ये बातें? तो ग्रहण करनी है बस, है ना, और इन पर विचार करना है, सोचना है, समझना है। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।